जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। आज सर्वप्रथम मैं अपने भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को सत सत नमन करता हूं, उनके पुण्य आत्मा को प्रणाम करता हूं और बड़ा ही गर्वान्वित महसूस करता हूं कि हमारे देश में एक ऐसे ईमानदार और सच्चे नेता भी हुए जिन्होंने फटा हुआ कोट और पैंट तो पहनना स्वीकार किया, फटे हुए कुर्ते और पैजामा पहनना स्वीकार किया। जब रेल मंत्री थे वो, उनकी मां ने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा मुझे रेलवे में नौकरी मिली है। उनसे पत्रकारों ने पूछा ऐसा क्यों कहा आपने? उन्होंने कहा मेरी मां के पास लोग आकर के पैरवी कराने की बात न कर ले, इसलिए मैंने अपनी मां से झूठ बोला था। तो ऐसा नेता अपने देश ने खोया है। आज उस पुण्य आत्मा को मैं सैल्यूट करता हूं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। उन्होंने ही जय जवान जय किसान का एक नारा दिया था जब देश हमारी विषम परिस्थितियों से गुजर रही थी। उस वक्त में उनके एक आवाज पे हिंदुस्तान ने एक वक्त की रोटी खाना बंद कर दिया था, पूरे हिंदुस्तान में रात का होटल बंद हो गया था। ऐसे हमारे नेता थे लाल बहादुर शास्त्री जी। लेकिन अफसोस, आज जो बिहार में घटना घटी, बिहार की वो सरकार जो अपने आप को समाजवादी सरकार कहता है, महागठबंधन की सरकार निर्दयता के साथ किसानों के ऊपर बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज करने का काम करता है। क्या गलती रह गई थी माननीय नीतीश कुमार जी? क्या गुनाह है उनका सुशासन साहब? उन्होंने अपने हक और अधिकार की बात आपसे की। 85 दिनों से धरनारत वो किसान उचित मुआवजे की मांग ही तो आपसे कर रहा है। हो क्या गया है आपको? सिर्फ नाम के समाजवादी हैं आप और साम्राज्यवाद के समर्थक हैं आप। साम्राज्यवाद को ताकत देने का काम करते हैं आप। कैसे आप भूल जाते हैं कि आप जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में अपने राजनीति को सीखा था? जयप्रकाश नारायण जी हमेशा से सामंतवादों के खिलाफ रहे हैं। जयप्रकाश नारायण जी की सोच रही है कि देश का किसान अगर खुशहाल है तो शहर आबाद होगा। शहर में खुशियां अगर कहीं से बिखरती है तो वो देन गांव का होता है, किसानों का होता है, किसान के बेटे का होता है। जब हम रजाई में बड़े होते हैं, जब बंद कमरों में हम पैक होते हैं उस शीतलहरी के वक्त, उस वक्त वो किसान हमारे और आपके लिए गेहूं उपजाने के लिए उस कड़ाके की ठंड में पानी पटाने का काम करता है, खेतों में खाद देने का काम करता है साहब। लेकिन आप इतने निर्दयी हो गए, उन पे लाठीचार्ज, उनके परिजनों पे लाठीचार्ज, बहन बेटी तक का सम्मान नहीं आपकी सरकार में। छात्र आपसे हक की बात करे तो निर्दयता पूर्वक आपका अधिकारी उस पर बर्बरता पूर्वक कार्रवाई करता है, डंडा बरसाता है, लहूलुहान कर दिया जाता है उस बच्चे को। आंगनवाड़ी आपसे अपने अधिकार की बात करे तो आप लाठी चटकाते हो। और आज देश की मां है किसान, देश की जान है किसान, देश की शान है किसान साहब। जो लाठी चटकाया है ना, वो भी कोई अडानी और अंबानी का बेटा नहीं है, वो भी किसी किसान का ही बेटा होगा। आपने तो अंग्रेज के रूल को भी फॉलो कर खत्म करने का काम किया है। जिस तरीके से अंग्रेज हम हिंदुस्तानियों को ही अपनी फौज में भर्ती करके हम हिंदुस्तानियों पे उससे जुल्म करवाता था, उसी प्रकार आज आपने किसान के बेटे से किसान के ऊपर बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज कराने का काम किया, जिसका विरोध ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करता है और आपसे मांग करता है माननीय मुख्यमंत्री जी, समाधान यात्रा पे आप निकले। कैसा समाधान हो रहा है साहब? क्या किसान की समस्याओं का समाधान नहीं होना चाहिए? 85 दिनों से वो बक्सर की धरती, जो धरती सोना उगलता है, वो बक्सर की धरती जहां बाबू वीर कुंवर सिंह 85 वर्ष की उम्र में भी खून हड्डियों में खून दौड़ा था, 80 वर्ष में चढ़ल जवानी ये भोजपुरिया चमकल। और आप और मैं समझता हूं बक्सर, आरा और भोजपुर के जितने नौजवान हैं वो सब के सब 100 में 90%
देश की सेवा के लिए मरने और मिटने को तैयार रहते हैं। कम से कम इतना तो सोच लिए होते उस बक्सर के माओ के ऊपर लाठी चलाने से, बक्सर के बेटा और बक्सर के बुजुर्गों के ऊपर लाठी चलाने से पहले, कि सरहदों पे भी सुरक्षा में उसका बेटा जाता है और दुश्मनों की गोली को ठंडा करने का काम करता है। आपके बिहार के अंदर में प्रशासनिक रूप से मजबूती के साथ कमांड संभालने का काम करता है। लेकिन बड़े दुख के साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपसे मांग करता है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, किसान की पीड़ा जायज है, किसान की मांग जायज है। 85 दिन हो गए थे उनको। ठीक है, कोई हिंसक किसी ने हिंसक उपद्रव किया, वैसे नहीं किया होगा। धुआं तभी उठता है जब आग लगती है। लेकिन फिर भी मैं अपने बक्सर के नौजवानों से, बुजुर्गों से, मां बहनों से अपील करता हूं कि हम उस बिहार के हैं जहां अहिंसा का मार्ग स्थापित करते हैं। इसलिए मेरे बक्सर वासियों, हिंसा का मार्ग कभी मत पकड़ना। अहिंसा की राह पर चलकर, सत्याग्रह की राह पर चलकर कुशासन सरकार को उखाड़ने का काम करना, लेकिन कभी हिंसा का सहारा मत लेना। हिंसा का समर्थन न संविधान करता है, न ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करता है। और आपके साथ, किसान के हर दर्द के साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। जब जरूरत पड़े आप याद कर लेना। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भीम। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद।